थुंग थुंग बिना कोई काम किए हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर बस सोचता रहता था। ऐ ऊपर वाले, आखिर मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो मेरी किस्मत में इतनी गरीबी लिख दी है। क्योंकि ऊपर वाले ने उसे एक साथ ढेर सारे बच्चे तो दे दिए थे, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए उनकी किस्मत में शायद कुछ भी नहीं लिखा था। इसलिए वह हमेशा बस चिंता में डूबा रहता था। लेकिन एक दिन भूख से तड़पते अपनी बीवी और बच्चों को देखकर थुंग थुंग का दिल खून के आंसू रो रहा था। इसलिए मजबूर होकर थुंग थुंग सूखी लकड़ियां लेने काले जंगल के सबसे घने हिस्से में चला गया। लेकिन चलते चलते वह एक पुराने खंडहर बन चुके घर के पास पहुंच गया और तभी अचानक उसकी नजर दरवाजे के पास रखी एक बांसुरी पर पड़ी, जो एक अजीब सी रोशनी के साथ चमक रही थी। बांसुरी को देखते ही उसके मन में एक ख्याल आया, शायद इसकी आवाज से मेरा दुख थोड़ा कम हो जाए। फिर उसने बांसुरी को उठाया और एक बहुत ही खूबसूरत धुन बजाने लगा। जैसे ही उसकी आवाज हवा में गूंजी, एक चमत्कार हो गया। थुंग थुंग के आसपास के सूखे पेड़ अचानक हरे भरे हो गए और पल भर में फलों से लद गए। ये देखकर थुंग थुंग हैरान रह गया। फिर उसने अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ फल तोड़े और एक टोकरी में रखकर घर की तरफ लौटने लगा। फिर घर पहुंचकर उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ मिलकर पहली बार पेट भर खाना खाया और उस दिन के बाद थुंग थुंग के पास किसी चीज की कमी नहीं रही। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गांव के गरीबों के लिए भी अनाज बांटने लगा। फिर एक दिन जब थुंग थुंग बांसुरी बजाकर सूखे पेड़ को जिंदा कर रहा था, तब गांव के एक लालची आदमी राका ने यह नजारा देख लिया और मन ही मन सोचा, अगर मेरे पास ये बांसुरी होती तो मैं अपने खेतों को हमेशा हरा भरा रखता और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाता। फिर वह चुपके से थुंग थुंग के पास गया और अचानक एक डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया। थुंग थुंग तुरंत जमीन पर गिर गया और राका बांसुरी लेकर वहां से भाग गया। फिर अपने खेतों के बीचों बीच आकर लालची मन से वह बांसुरी बजाने लगा, लेकिन बांसुरी से मीठी धुन के बदले एक भयानक चीख निकल उठी और देखते ही देखते आसमान में काले बादल घिर आए और उस खंडहर घर से एक डरावनी आवाज गूंज उठी, जिसने अपने स्वार्थ के लिए इस पवित्र शक्ति का अपमान किया है, अब वो इसी खेत में गर्मी, बरसात और ठंडक में हमेशा के लिए तड़पेगा। जैसे ही यह आवाज खत्म हुई, कुछ ही पलों में राका का शरीर एक सूखे हुए पुतले में हमेशा के लिए बदल गया। उसने चिल्लाना तो चाहा, लेकिन वह चिल्ला नहीं पाया। तभी आसमान से एक रोशनी नीचे आई और उस रोशनी के साथ वह बांसुरी हमेशा के लिए आसमान में गायब हो गई। लेकिन जब थुंग थुंग ने यह भयानक मंजर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ गया था कि लालच का अंजाम मौत से भी बदतर होता है। और उस दिन के बाद थुंग थुंग ने फिर कभी चिंता में वक्त बर्बाद नहीं किया। वह अब दिन रात मेहनत करने लगा अपनी बीवी और बच्चों का पेट पालने के लिए।